बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। आज सुबह शाहदरा थाना लाहौर में साद रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हैं, उनके ख़िलाफ़ 302 और 780A और मुतअद्दिद और दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसकी अहमियत यह है कि 302 यानी कत्ल का मुकदमा तो वो चीज़ है जिसमें कसास दे के माफ़ी मिल सकती है और अगर दोनों पार्टीज़ आपस में राज़ी हो जाएं। लेकिन ये जो एंटी टेररिज्म का एक्ट है 780A, ये स्टेट के ख़िलाफ़ एक क्राइम होता है जिसमें किसी भी शख्स को जिसका आदमी मरा हो या जो वरसा हैं वो माफ़ी या राज़ीनामा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये एक परमानेंट मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसका या तो कोर्ट इसको बरी करे या फिर ये सज़ा दे और आगे ये चलता रहेगा। इससे वाज़े हो गया है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अपनी रिट कायम करने के लिए पूरी तरह सीरियस है। हुकूमत को मालूम था कि ये जो मुआहदा किया है ये पार्लियामेंट में जाएगा और इस पर कोई डिसीजन होगा तो ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज करेंगे। मौलाना खादिम रिजवी के जनाजे पे जो लाहौर में इकट्ठ हुआ उससे तहरीक लब्बैक की फॉलोइंग का भी अंदाज़ा था। फिर हुकूमत ने किया क्या है? हुकूमत ने किया ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है कि अब मज़हब के नाम पे अपनी रिट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना और कोई भी सिविल अनरेस्ट जो क्रिएट किया जाए वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। यानी कि रास्ते बंद ना किए जाएं, किसी मुल्क को शहर को यरगमाल नहीं बनाने दिया जाएगा और लेकिन एहतजाज कोई करना चाहता है तो वो करता रहे। तो हुकूमत ने किया ये है कि हुकूमत ने पहले उनके सरबराह को गिरफ़्तार करके जो एक बड़ा एक्शन किसी पार्टी के ख़िलाफ़ किया जा सकता था वो कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च की और एक एहतजाज शुरू किया मुल्कगीर, जो कि वायलेंट हो गया और लाहौर में वर्दी वाले पुलिस वालों की हलाकतें हुई और दीगर जगहों पे भी, और बहुत ज़ख्मी हुए पुलिस वाले और बाकी लोग भी इसी तरह, लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई, रास्ते बंद रहे और मुल्क यरगमाल रहा। उसके बाद हुकूमत ने आज सुबह ताकत का इस्तेमाल करके रेंजर्स के ज़रिए लोगों को पकड़ के ले गए और रास्ते क्लियर कर दिए और ये फ़ैसला किया गया है कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा वायलेंस के अगेंस्ट, और ये कहा गया है कि वायलेंस के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट का हक है। अब आगे ये तहरीक लब्बैक इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करने में कामयाब होती है, ये नहीं होती, ये एक दूसरी बात है। ये उस वक्त किया गया है जिस वक्त पीडीएम की जो तहरीक थी वो तकरीबन फ़ेल होने के बाद अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच गई है और एएनपी और पीपल्स पार्टी तो हम कह सकते हैं कि हुकूमत का हिस्सा है, तकरीबन कहा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप्ड है कि अगले इलेक्शन में सिंध में वो पार्टिसिपेट करेंगे और किसी हद तक सराइकी बेल्ट में भी वो दोबारा अपनी री एंट्री देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सराइकी बेल्ट से पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला पंजाब के रहे हैं पहले बहुत से, और जो सराइकी बेल्ट को रिप्रेजेंट करते थे, तो सराइकी बेल्ट में पीपल्स पार्टी का क्योंकि सिंध से फिर मिलती भी है तो काफ़ी होल्ड रहा है, तो पंजाब में कम बैक करने के लिए वो ख्वाह है इस चीज़ का। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हम हुआ बाद में हमने देखा सारा, और अब वो पीडीएम में भी नहीं है और आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून का भी जो दूसरा धड़ा है, शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ वगैरह, माइनस मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, वो भी किसी हद तक अब अगले दिनों में चंद में लगता है कि फ़ाल हो जाएगा। लिहाजा तहरीक लब्बैक के लिए इसको सियासी मुहिम में, जैसे 9 सितारों ने 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके चांसेस भी कम लगते हैं। गोया हुकूमत ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया और बजाय फैग एंड पे जाके ताकत का इस्तेमाल करने में उन्होंने शुरू में ही ताकत का इस्तेमाल कर दिया और रास्ते खुलवा दिए हैं करने के लिए, और वायलेंस करने का सारा ओनस जो है वो भी तहरीक लब्बैक पे डाल दिए। अब आ जाते हैं उनके इस मुतालबे पे। मुतालबा फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का था। निकालने का मतलब है कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दें फ्रांस के साथ,
अब फ्रांस, आप सरप्राइज़ होंगे कि फ़्रांस के साथ हमारे क्या रिलेशनशिप हैं, उनकी मसनूआत का हम बाइकाट करें। हम फ्रेंच केलोन तो बहुत कम यूज़ करते होंगे, शनल और इस तरह के दूसरे जो केलोन हैं वो तो बहुत कम यूज़ होते हैं। जो सबसे बड़ा फ्रांस की जो यहाँ पे हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो दिफा है। कश्मीर 26 और 27 तारीख को 2 साल पहले कश्मीर में घुस के जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बमबारी की, जिसमें उनके चीफ पास ही थे और उन्हें बचा लिया गया, और अभिनंदन वाला वाक़या, वो किस जहाज़ ने बमबारी की? मिराज जहाज़ था वो, जो कि फ़्रेंच बना हुआ है। दुनिया भर से हमने फ़्रेंच ये मिराज जहाज़ ख़रीदे हैं ताकि, और इस वक्त पाकिस्तान के फ्लीट में सबसे बड़ी तादाद जिस जहाज़ की है वो मिराज है, 100 से ऊपर हैं, और काफ़ी सारे स्क्वाड्रन बनते हैं। ये अगर 15 का एक स्क्वाड्रन ले तो काफ़ी सारे स्क्वाड्रन बनते हैं। उसके ऊपर हमने अपना राद मिज़ाइल, जो क्रूज़ एटॉमिक मिज़ाइल है, यानी कि अगर एयरफोर्स एटॉमिक हमला करती है, और वो मिराज से करे। फिर उसके बाद ऑगस्टा सबमरीन्स, ये वो सबमरीन्स हैं जो कि डीजल से चलने वाला इंजन है इनका, दे आर नॉट न्यूक्लियर सबमरीन्स, बट उसके बावजूद कई कई हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती हैं, और पानी में से ही जो पानी को डिज़ोल्व करके वहाँ से ऑक्सीजन लेके तो गुजारा करती रहती हैं अपना। यानी कि है तो डीजल की सबमरीन, बट पानी के नीचे सबमर्ज रहने की उनकी कैपेसिटी मिलती जुलती है न्यूक्लियर सबमरीन के साथ। तो अब ये भी फ्रांस से हमने ली हैं, और यहाँ पे हम लोकल उसकी मैन्युफैक्चरिंग के मरहले में भी आगे चल रहे हैं। फिर उसके बाद अर्जेंटीना और जो फॉकलैंड में लड़ाई हुई थी बरतानिया की, और बरतानिया के कई जहाज़ डुबो दिए। एक्सोसेट मिज़ाइल हमने यूज़ किया था, अर्जेंटीना ने यूज़ किया था। पाकिस्तान के पास भी है, और पाकिस्तान वो एक्सोसेट मिज़ाइल बनाता है। और आज भी जो डेडलीस्ट मिज़ाइल हैं फ्रॉम एयर टू सरफेस, यानी कि अगर एयरफोर्स ने शिप पे कोई अटैक करना है किसी मिज़ाइल से, तो वो एक्सोसेट मिज़ाइल फ्रेंच, और वो भी मिराज पे लगे हुए हैं। कराची में जो नेवी को सपोर्ट करने के लिए मिराज स्क्वाड्रन रखे गए हैं, उनमें एक्सोसेट मिज़ाइल लगे हुए हैं कि अगर आपने किसी शिप के अगेंस्ट कार्रवाई करनी है या किसी बोट के अगेंस्ट दुश्मन के करनी है कार्रवाई। तो फ्रांस के साथ सबसे बड़ी जो हमारी मसनूआत है, क्या उसका बाइकआउट करना मुमकिन है? फिर उसके अलावा जो इंटरनेशनल फोरम में मैं ये नहीं कह रहा कि डर के मारे, बट इंटरनेशनल फोरम्स का हम हिस्सा हैं। हम फैटफ के लिए कॉम्प्लाइंस, हम ये नहीं कह रहे कि हम फैटफ की बात नहीं मानते, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हम बात कह रहे हैं, हम मानते हैं और हम कंप्लाइंट हैं, हम ये कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। और उन्होंने कहा ठीक है, इसीलिए ब्लैक लिस्ट में हम नहीं जा सके। फ्रांस उसमें एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, वहाँ पर भी जाने के लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में फ्रांस के वोट्स हैं यूरोपियन यूनियन की वजह से, और काफ़ी डील उसमें होती। फिर फ्रांस का दूसरी इस तरफ काफ़ी असर रसूख है, जो नॉर्थ अफ्रीकन साइड पे है, फ्रैंकोफोन मुल्क हैं, और उनसे भी काफ़ी हद तक हमारा ताल्लुकात हैं। तो इसलिए फ़्रांस के सफ़ीर, और फिर उसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड किस हद तक बहस तलब है, कि क्या अगर कोई और हुकूमत होती इस्लामी, क्या वो यही करती? क्या यही करना ऐन इस्लामी है या किसी और तरीके से? तो इस पे बहस हो रही है। ये बहस इसलिए हम नहीं कर रहे कि ये पार्लियामेंट में बहस होनी है अभी, कि पार्लियामेंट क्या देखती है इसको। तो इस लिहाज से ये कहा जाता है कि 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं कि हुकूमत, अग्रेसिव हुकूमत ने इस पे स्टैंड लिए, और सिटी को होस्टेज नहीं बनाने दिया जाएगा। और इसके अलावा ये जो रिलीजन के नाम के ऊपर वायलेंस है, यानी कि ये वायलेंस जो है, ये फ़ैसला है कि स्टेट इसको किसी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, एहतजाज कोई करना चाहता है तो करे। अब देखना आगे चल के ये है कि क्या ये सिर्फ़ हुकूमत का डिसीजन था या स्टेट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन था। अगर तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन था तो ये एक लिहाज से खुशखबरी है कि आइंदा आने वाले दौर में इस किस्म के ट्रेंड्स अब काफ़ी, ये जो एक्सट्रीम ट्रेंड्स थे जैसे तालिबान के हमने देखे, वो कम हो जाएंगे। और एक और इसका बेटर पॉइंट भी है कि बैरूनी ताकतें ऐसे, जब ये जो लोग कुछ जिन्होंने फसाद कल किया, इनमें बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो दिल से समझ रहे थे कि वो सच्चा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या पता कि इनके अंदर कब बैरूनी गुंडे या बैरूनी एजेंट शामिल हो जाएं और वो ऐसे काम करें जो कि ये ख़ुद भी नहीं थे करना चाहते।
तो इस किस्म की तहरीक जो है उसका पाकिस्तान मुतहम्मल भी नहीं हो सकता। बहरहाल इस वक्त सबकी दुआ है कि आगे ये मामला ठीक चले और लगता है कि हुकूमत करेक्ट पाथ पे इस दफ़ा जा रही है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीलॉग में। हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक बावक्त हमारे प्रोग्राम पहुंचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।